एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय जो धनबाद में अवस्थित है, उसमें साइंस ब्लॉक के निर्माण के लिए कुल 37 करोड़ 47 लाख 68 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरा प्रस्ताव है मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना। ये नई योजना है। मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों ऑब्लिक घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु कुल 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 1485.39 करोड़ रुपए। अगला प्रस्ताव है झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली और झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक वितंतु यानी वायरलेस सब इंस्पेक्टर संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। दोनों नियमावली में मुख्यतः संशोधन ये किया गया कि अब जो है पहले फिजिकल और मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगला प्रस्ताव है चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत गोलाई बियर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य के लिए कुल 35 करोड़ 75 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उसी प्रकार से लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड में घाघरी बियर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य के लिए 42.34 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है रांची शहर अंतर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर फ्रॉम बहू बाजार टू पटेल चौक। ये जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर है जो कि शीरम टोली मेकन फ्लाईओवर को पटेल चौक पे और कोकर योगदा सत्संग आश्रम फ्लाईओवर को बहू बाजार तक जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है। इसके निर्माण के लिए कुल 213 करोड़ 35 लाख 98,600 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। वो अभी जो बन रहा है दोनों फ्लाईओवर को जोड़ा जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक जो है बहू बाजार के पास जो इधर से जुटेगा और उधर से पटेल चौक के पास, हाँ, खाली स्पेस जुड़ जाएगा। तो जिनको एजी कॉलोनी के पास से जाना है, सीधे क्रॉस करना है काटाटोली, तो वो सीधे क्रॉस कर पाएंगे, ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। उनको उतर के फिर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रस्ताव है श्री संजय कुमार शर्मा, जो कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग चाईबासा थे और जो कि वर्तमान में संप्रति कार्यपालक अभियंता गोड्डा के रूप में पदस्थापित हैं।
उनको जो दंड दिया गया था, वो दंड के विरुद्ध इन्होंने अपना अपील आवेदन समर्पित किया था माननीय राज्यपाल महोदय को, जो कि राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था। इनके अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रस्ताव है वित्तीय वर्ष 23-24 में केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत रेप एवं पॉस्को मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित स्पेशल कोर्ट के संचालन के लिए कुल 3,63,82,500 रुपए को जेसीएफ से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अमाउंट 3,63,82,500। अगला प्रस्ताव है औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखंड राज्य अंतर्गत आईटीआई संस्थानों का संचालन पीपीपी के अंतर्गत करने के संबंध में कुछ शर्तों का संशोधन किया गया है। पहले भी आईटीआई को पीपीपी में रन करने के लिए बिड किया गया था, टेंडर इनवाइट किया गया था और इनविटेशन के फलस्वरूप काफी कम बिडर्स आए, तो उसे कंसल्ट करने के बाद कुछ शर्तों को बदला गया है और उन्हीं शर्तों का स्वीकृति जो है मंत्री परिषद द्वारा दिया गया। वो बहुत सारे शर्त हैं, छोटे छोटे हैं, और एक जो मेन शर्त ये जो बदल रहे हैं इसमें कि पहले कोई भी जो औद्योगिक घराना था वो 2 ही आईटीआई ले सकता था, लेकिन अब अलाउ किया जा रहा है कि वो 3 तक ले सकता है। और उसी प्रकार से था कि पहले 10 वर्ष के लिए दिया जा रहा था, लेकिन अब 10 वर्ष के बाद भी 5 साल का एक्सटेंशन एक बार में दिया जा सकता है। और छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं इसमें, वो भी बदलाव के लिए लाए गए। अगला प्रपोजल है झारखंड राज्य के निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण अंतर्गत संचालित सरकारी आईटीआई तथा संलग्न कार्यालयों में उपलब्ध जो अकार्यरत हमारे भारी और लघु मशीन उपकरण हैं, उनको ई ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से डिस्पोजल करने के लिए वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर एमएसटीसी को चयन करने का निर्णय लिया गया है। एमएसटीसी अगला है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रस्ताव। वर्ष 84-85 चरण के झारखंड राज्य में अवस्थित परियोजना उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा मान्यता के छूटे हुए मामलों से संबंधित विषय में विभागीय इनका ज्ञापांक है 2725 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर सहायक शिक्षकों की सेवा की मान्यता प्रदान किए जाने।
एवं शेष मामलों में सेवा मान्यता के दावे को अस्वीकृत करने के संबंध में जो प्रोजेक्ट विद्यालय खोले गए थे, जो 81 से लेकर के 84-85 के दौरान में, उन प्रोजेक्ट विद्यालयों में जो प्रबंध समिति ने टीचर्स रखे थे, उसके लिए जो कुछ टीचर्स जिसको कि अमान्य कर दिया गया था, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद एक समिति का गठन हुआ विभाग के स्तर पे और निदेशालय के स्तर पे, और उस समिति के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो टीचर्स क्वालिफाई करते हैं उनको रखा जाएगा और जो डिसक्वालीफाई करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। नंबर्स इसमें नहीं है, टीचर्स का नाम नहीं है, ये आप विभाग से प्राप्त कर सकते हो, इस संलेख में नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा है कि जो टोटल अमाउंट होगा खर्च वो 72.20 करोड़ रुपया हर एक साल इसमें वहन करना होगा। बाकी संख्या और उसका डिटेल्स इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला प्रपोजल है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। ये ऑलरेडी ये सर्विस प्रोवाइडर पहले से काम कर रहे हैं, जो कि अंशकालीन शिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इनको अवधि विस्तार दिया गया है 1 वर्ष के लिए, और इस बीच नियमित नियुक्ति के लिए भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हाँ, नहीं, वो शर्त था, इनमें शर्त लगाया गया था कि आप जो विस्तारित किया जा रहा है उस दौरान आप 1 साल के अंदर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई करिएगा। तो विभाग ने इस शर्त को माना है कि वो इस पर कार्रवाई करेगी। अगला प्रस्ताव है, ये परमेश्वर मुंडा जो झारखंड प्रशासनिक सेवा के हैं और संप्रति निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन DRDA देवघर हैं, इनको 6/7/15 से के भूतलक्षी प्रभाव से मूल कोटि से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई जो इनको वैचारिक प्रोन्नति दी गई थी, उसी तिथि से इनको वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का है कि विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिकों एवं आदेश पालों का रेशनलाइजेशन की स्वीकृति दी गई। जो इनके टोटल क्षेत्रीय कार्यालय में काम कर रहे हैं वो 642 लिपिक और 801 आदेश पाल अभिकार, इनका पद स्वीकृत है। इसी पदों को रिस्ट्रक्चरिंग करने का आदेश दिया गया है। रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है, जहां पे पद की आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार उनको चिन्हित कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता। अगला प्रपोजल है STF में कार्यरत
सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष भत्ता को 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गई। अगला प्रपोजल है दुमका स्थित हवाई अड्डा में प्रस्तावित कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस विथ मल्टी इंजन रेटिंग एंड एयरबस 320 टाइप रेटिंग प्रशिक्षण एकेडमी के लिए प्रशिक्षण शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया और 15 प्रशिक्षुओं के लिए 100% छात्रवृत्ति नीति के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। इसमें दुमका में कमर्शियल पायलट लाइसेंस से संबंधित ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाएगा और कुल 30 बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाएगा। और उन 30 में से 15 जो बच्चे होंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से फ्री में ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाएगा। उसका जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी और उस पे कुल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 9,10,98,540 रुपया खर्च होगा। दिया जाएगा 15 लोगों को। इसमें ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। ये 30 के 30 होंगे। इनका आरक्षण नीति के अनुसार एग्जाम देने के बाद आरक्षण नीति के अनुसार ही इनका सिलेक्शन होगा और उसका क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10+2 रहेगा और इक्विवेलेंट, और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा विद फॉर SC ST OBC। अदरवाइज ये मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए। तीस का सिलेक्शन किया जाएगा, 30 का सिलेक्शन होगा। हाँ, तो बट इसमें है कि 5 सीट झारखंड उड्डयन सफलतापूर्वक ग्लाइडर प्रशिक्षण कराने वाले अर्थात ग्लाइडर्स पायलट्स लाइसेंस धारी अभ्यर्थियों और क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगे। झारखंड उड्डयन संस्थान में ग्लाइडर पायलट लाइसेंस योग्यताधारी अभ्यर्थी नहीं मिलने पर यह किया जाएगा। कुल 30 प्रशिक्षुओं में से मेगा क्रम के अनुसार प्रभावी आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा 100% छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से संपोषित किया जाएगा। बट इसमें ये नहीं है कि उसी कैटेगरी का होगा, मतलब किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का होगा, क्योंकि लिखा है 15 प्रशिक्षुओं का। 30 जो चयन होगा वो तो प्रभावी आरक्षण नीति के अनुसार होगा और 15 को कंप्लीट स्कॉलरशिप मिलेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। या विभाग से आप पूछ सकते हो, यदि इसमें तो कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। जो 15 लोगों को जो प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जो फ्री में, जिसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उस पे 9 करोड़ रुपया खर्चा होगा। दो चरण में ट्रेनिंग होगा, एक तो दुमका में होगा
और दूसरा इसका ट्रेनिंग बाहर भी दिलाया जाएगा, क्योंकि एयर बस का ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं होता है। तो 2 जगह है, एक गुड़गांव में है और एक नोएडा में है, जहाँ पे ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। तो उपलब्धि के अनुसार ही होगा, बट इसमें टाइम कोई स्पेसिफाइड नहीं कि कितना दिन में ट्रेनिंग कराया जाएगा और कितने दिन का पीरियड होगा। अगला प्रपोजल है बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को के प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु 105 करोड़ 15 लाख 7,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है राज्य सरकार के जो कर्मी हैं जो कि 7वें केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनका 1 जुलाई 2023 से के प्रभाव से महंगाई भत्ता बढ़ा करके 46% करने का निर्णय लिया गया, 42 से 46%। और उसी प्रकार से जो 1/1/16 से पुनरीक्षित है प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशनधारी हैं, उनको भी 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से डीए में 42% से बढ़ाकर उनको 46% करने का निर्णय लिया गया। पुनरीक्षित जो है 42 से 46%। अगला प्रस्ताव है झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के नियम 4A में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय के अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 13 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने का स्वीकृति दिया गया। अगला है वर्ष 2024 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत एनआई एक्ट के तहत कुल 21 दिन छुट्टी होगा और कार्यपालक आदेश के तहत कुल 12 दिन। अगला है सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत मजना घाट ब्रैकेट में सरायकेला चाईबासा मुख्य पथ से तेलाई हाता यानी चाईबासा राजनगर मुख्य पथ भाया सीधाडीह पथ कुल लंबाई 14.08 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए और उसके चौड़ीकरण पुनर्निर्माण कार्य के लिए 35 करोड़ 63 लाख 26,500 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।